आज सऊदी अरेबिया के ऊपर 2 मिसाइल हमले किए गए हैं। ये दोनों मिसाइल हमले इत्तेहादी फौज के ठिकानों के ऊपर किए गए हैं और ये लोकेशन थी नजरान की। यूं ही हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया के 2 मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर 2 मिसाइल दागे तो ये नजरान के अंदर मौजूद इत्तेहादी फौज के कैंप तबाह बर्बाद हो गए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इत्तेहादी फौज नजरान के अंदर मौजूद कैंप छोड़कर भागने लगी। सऊदी अरेबिया के अंदर हालात मजीद खराब हो गए हैं। क्या ये हमलावर ईरान है या हौसी बागी? हौसी बागियों को इतना जदीद असला कौन दे रहा है कि सऊदी अरेबिया के जितने भी डिफेंस सिस्टम हैं वो नकारा हो चुके हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबर ये है कि हौसी बागियों ने जो हमला किया है उसके नतीजे में 15 सऊदी इत्तेहादी फौजी भी जाँ बहक हुए हैं। इस तमाम तर कहानी को बड़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान को दबा लें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके कि खित्ते के अंदर हो क्या रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में ईरान का सबसे बड़ा और सबसे अहम साइंटिस्ट मोसाद ने मार गिराया है। इस तमाम तर कहानी को देखते हुए आयतुल्लाह खमेनी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सऊदी अरेबिया, मोसाद और अमेरिका के मुख्तलिफ लीडरों से इस हलाकत का बदला जरूर लेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ईरान इतना पागल नहीं है कि वो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया या फिर इजराइल के ऊपर अटैक करे। सिर्फ वो ट्रंप के जाने का इंतजार करेगा कि जैसे ही 20 जनवरी को ट्रंप अपना ओहदा छोड़कर या व्हाइट हाउस छोड़ देंगे, उस वक्त ईरान मोसाद के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर और अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमले करेगा। फिलवक्त के लिए जो आज सऊदी अरेबिया के शहर नजरान के ऊपर 2 मिसाइल दागे गए हैं, ये हौसी बागियों की जानिब से दागे गए हैं। आपको ये बता दें कि आजकल ईरान अपने दुश्मनों को टारगेट करने के लिए अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। आज प्रॉक्सीज ने बड़ा हमला किया है, हौसी बागियों ने नजरान के ऊपर अटैक किया है और इतलात ये है कि 15 से ज्यादा इत्तेहादी फौजी जाँ बहक हो चुके हैं। नजरान के ऊपर जैसे ही कैंपों के ऊपर हमला किया गया, वैसे वैसे इत्तेहादी फौजी अपने कैंप छोड़कर भागने लगे और इस तमाम तर कहानी से ये साबित होता है कि अमेरिका ने जो सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए अपने पेट्रियाट और थार्ड मिसाइल सिस्टम तैनात किए हुए हैं, वो हौसी बागियों के मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी आजकल इजरायली लॉबी ने संभाल ली है। इजरायली लॉबी सऊदी अरेबिया के चारों तरफ अपने मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर चुकी है, लेकिन ये तमाम तर करने के बावजूद सऊदी हुकूमत के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं। सऊदी अरेबिया की सरजमीन को मुसलसल हौसी बागी निशाना बना रहे हैं। हौसी बागियों के कमांडर अली हौसी ने इस बात का ऐलान किया है कि जब तक सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ पुष्ट पनाही करना इजराइल की नहीं छोड़ेगा, तब तक ईरान और हौसी बागी मिलकर सऊदी अरेबिया को डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी बीच बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हौसी बागियों को असला इतना जदीद कौन फराहम कर रहा है जो सऊदी अरेबिया के डिफेंस सिस्टम और इजरायली डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करके सऊदी अरेबिया की टेरिटरी के ऊपर निशाना बना रहा है। तो आपको ये बता दें कि ईरान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान तो अपना असला सप्लाई नहीं कर सकता और न ही ईरान कर रहा है, जबकि अमेरिका और इजराइल इन हौसियों को असला दे रहा है और असला देकर सऊदी अरेबिया के हालात खराब करवा के अपना असला सऊदी अरेबिया को भी बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि मोसाद, इजराइल और अमेरिका मिलकर सऊदी अरेबिया के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, हालात इस खित्ते के मजीद खराब होंगे। सिर्फ आपने ट्रंप को ऑफिस छोड़ते हुए जाते हुए देखना है, उसके बाद जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी।